हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारे प्रश्नावली है 14.1। इसके अंदर हम ज्ञात करेंगे माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम तीन विधियाँ लगा सकते हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित विधि, तीसरी है पग विचलन विधि। तो हम क्या करेंगे, तीनों विधि से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें देखो एक सारणी दी हुई है, पौधों की संख्या क्या है 0, 2, 2, 4, ये सारणी दी हुई है। तो हमें माध्य ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, माध्य प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि के अंदर कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं x बार बराबर होते हैं सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। ये हमारे प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का है सूत्र x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। यह है प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करने का सूत्र। और हमें देखो वर्ग अंतराल ये सिर्फ सारणी बना लेना है। इस सारणी के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, इस सारणी के अंदर हमें दिया हुआ है घरों की संख्या। घरों की संख्या क्या है 0, 2, क्या है 0, 2, फिर क्या है 2, 4, फिर क्या है 4, 6, 6, 8, आगे आ रही है 8 और 10, अगली क्या है 12 और 14। ये तो आ रही है घरों की संख्या। घरों की संख्या आगे। और देखो घरों पौधों की संख्या आगे, ये क्या है पौधों की संख्या। अब हमें देखो घरों की संख्या लिखना है, ये हमारी है बारंबारता जिसे हम f कहते हैं। f1 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ज्ञात करना वर्ग चिन्ह यानी x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी ये वर्ग अंतराल है ना, इन दोनों को जोड़कर और 2 का भाग देते हैं। इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ने पर 2 का भाग दो, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1। और 2 और 4 जोड़ो 6 होते हैं, 6 के अंदर 2 का भाग दो कितना आएगा 3। 4 और 6 को ऐड करने पर होते हैं 10, 10 के अंदर 2 का भाग दो 5। तो हमें पता चल गया कि विषम संख्या आ रही है 7, 9, 11 और 13। इस तरह आ गई है। ये आ गया वर्ग चिन्ह यानी x का मान आ गया, x1 का मान आ गया। और अब हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि में f को और x को गुणा करेंगे। ये रहा हमारे पास f और ये रहा हमारे पास x, इन दोनों को गुणा करेंगे। 1 को 1 से करते हैं तो कितना आता है 1, 2 को 3 से करते हैं कितना आते हैं 6, 5 को 1 से करते हैं कितना आते हैं 5, 5 को 7 से करते हैं कितने होते हैं 35, 6 को 9 से करते हैं कितने होते हैं 54, 11 को 2 से करते हैं 22, 13 को 3 से करते हैं कितने होते हैं 39। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स को सभी को ऐड कर लेंगे, सभी 162। अब देखो एफ का मान ज्ञात करना, टोटल एफ कितने हो रहे हैं 20। ये तो हमें दिया हुआ कि क्वेश्चन के अंदर कितने थे टोटल एफ का मान, सिग्मा f1 का मान 20 दिया हुआ है। सूत्र क्या था, एक्स बार यानी माध्य बराबर क्या था सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। ये हमारे पास सूत्र था। और इसका मान कितना आ रहा है 162, 162 बट्टा 20। और इसको काटने पर 20 के बारे से करते हैं 20 जगह 20 7 20 8 160 नहीं जाएगा, पॉइंट हो गए 20 1। यानी इसका माध्य कितना आ गया, प्रत्यक्ष विधि से x का मान x बार का मान आ रहा है 8.1। ये हमारे पास माध्य आ गया 8.1। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी जो कि निम्नलिखित दी हुई है, हमें मजदूरी दी हुई है, इसका हमें क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन हमने कैसे ज्ञात किया था, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया था। और इस बार हम क्या करेंगे, कल्पित विधि से ज्ञात करेंगे। किस विधि से, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये हमें दीजिए। और श्रमिकों की संख्या क्या है, श्रमिकों की संख्या यानी जिसे हम F1 कहते हैं। F का मान कितना दिया है 12, 14, 8, 6, 10 हमें दिया हुआ है। हमें वर्ग चिन्ह का मान मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। x का मान क्या कहते हैं, जो भी वर्ग अंतराल है इन दोनों को ऐड करके और इसका आधा कर लेते हैं। इस दोनों को ऐड कर लिए, इसका आधा कितना हो गया 510, तो इसका हो गया 530, इसका हो गया 550, इसका हो गया 570, इसका हो गया 590। अब देखो
ये तो आ गए। अब हमें डी का मान ज्ञात करने से ए घटाएंगे, तो हमें तो भी पता नहीं ए का मान क्या है। कहते हैं जो भी पद दिए हुए इनका आधा करते हैं, n/2 पद x में रखते हैं, x में रखते हैं। जो भी पद हुए हैं, जैसे पदों की संख्या कभी विषम भी आ सकती हैं, कभी पदों की संख्या। आगे हमारे पास पदों की संख्या क्या है, n आ गया, n क्या है, सम। ये आ गया विषम, विषम आ गया। सम के अंदर हम क्या करते हैं, n/2। अगर n का मान हमारे पास कितना है, n का मान हमारे पास 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6/2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3। अगर विषम है, जैसे विषम मान लेते हैं, n का मान हमारे पास 7 है, तो हम क्या करते हैं, 7/2 लेते हैं, 7/2 लेते हैं। तो इसके अंदर भाग देते हैं तो आते हैं 3.5। देखो जो भी संख्या आ रही है ना पॉइंटों के अंदर आ रही है, तो हम अगला पद ले लेते हैं। जैसे 3 का अगला पद क्या आएगा, 4, तो हम क्या लेंगे, 4 को लेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पर कितने पद दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर पद है 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो 5 का आधा कितना होता है, 5 का आधा 2.5, तो हम अगला पद लेंगे यार, तीसरा पद लेंगे, यानी x के अंदर तीसरा पद a का मान होगा। वो x के अंदर तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, ये है, ये हमारे पास इसका मान आ गया a। d का मान क्या है, a को घटाएंगे। x हमारे पास पहले के अंदर क्या है, 510 है, 510 में से हम किसको घटाएंगे, 550 को। इसको घटाने पर हमारे पास आते हैं -40, इसको घटेंगे तो हमारे पास आएंगे -20। 550 में से 550 घटेंगे तो 0। 570 में से 550 घटेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 20, इसके अंदर आ जाएंगे 40। अब देखो f को और d को गुणा करना पास, हमारे पास ये तो आ गया d और ये हमारे पास है f को d को गुणा करेंगे, यानी 12 को -40 से गुणा करेंगे। 12 को 12 के 12 12 24 12 3 36 12 चौक 48, तो इसका मान आ रहे हैं -480, 480 आ गए। हम 14 को इससे गुणा करेंगे, 14 28, तो -280। 8 को 0 से करेंगे तो 0, 6 को 20 से करेंगे, 20 छके 120, 40 को 10 से करेंगे तो इसका मान आ जाएंगे 400। अब देख इन सबको, ये तो हमें पता दिया हुआ कितने 50, इसका मान कितना है 50, यानी f का मान तो हमें दिया हुआ है, f का मान आ रहे हैं 50। अब देखो f1 और d1 का मान कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहे हैं, इसको जोड़ने पर हमारे पास आएंगे -162। कितना आएंगे, -162, यानी x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देखो हमारे पास x बार आ गया, हमारे पास a का मान क्या आ रहा है, a का मान हमारे पास आ रहे हैं 550, तो यहाँ पर लिख दो 550 प्लस, ये प्लस है, और d का मान f और d का मान क्या आ रहा है -162, तो यहाँ पे लगा दो -162, यह प्लस लगा दो, यहाँ कोष्टक है -162 अपॉन f का मान कितना आ रहा है 50, तो यहाँ पे लगा दो 50। तो देखो x का मान कितना आ देंगे 550 -162/50, सॉरी इसका मान आएगा -240। f और d का मान कितना आएगा, f और d का मान आएगा -240, -240 आएगा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे -240, यहाँ पर भी लिखेंगे -240, यहाँ पर 162 नहीं आएगा, -240 आएगी, 240/50 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 240/50, 240 इस जीरो से ये जीरो गया और इससे ये गया, 5 चौक 20, 4 बार लार बच गए 2, 5 चौक 20 यानी 8 बार चले जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, ये 8 बार चले गए। देखो 550 में से हमें घटाना 4.8, तो हमारे पास x बार का मान कितना आ रहा है, x बार का मान हमारे पास x बार का मान आ रहा है, x बार का मान आ जाए 545.20। ये हमारा आ गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ये थी हमारे पास कल्पित विधि। जो भी हमने पहला क्वेश्चन किया था वो तो किया था प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कल्पित विधि। कल्पित विधि निकालने का सूत्र क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इसको रखने हैं, और सिग्मा एफ डी का मान हमारे पास कितना आ गया -240 आए थे, हमने 240 आ गए। इसको फॉर्मूले के अंदर लिखने के बाद काट छांट करने के बाद x बार का मान आ रहे हैं, माध्य आ रहे हैं 545.20। ये हमारा आंसर है।